आप सभी का स्वागत है सोनेरेखा प्राइवेट आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग अल्टरनेटर चैप्टर से एमसीक्यू क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, डीसी तथा एसी जनितों में एक मुख्य सामान्यता है कि जो डीसी तथा एसी जनरेटर है उनमें मुख्य सामान्यता क्या है। ऑप्शन ए, दोनों एसी विभव पैदा करता है। ऑप्शन बी, दोनों डीसी विभव पैदा करता है। ऑप्शन सी, दोनों पल्सेटिंग प्रकार की धारा पैदा करते हैं। और ऑप्शन डी, दोनों ओसिलेटिंग प्रकार की धारा पैदा करता है। जो एसी और डीसी जनरेटर होता है उसमें मुख्य सामान्यता ये है कि दोनों एसी ईएमएफ पैदा करता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर कम घूर्णन गति पर कार्यरत हैं। जो बड़े व्यास वाले अल्टरनेटर होता है उसका स्पीड बहुत कम होता है, इसका घूर्णन करने वाला होगा, जो इसमें घूमता है उसका क्या नाम है, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए आर्मेचर, ऑप्शन बी फील्ड सेलेंट प्रकार का रोटर सहित, ऑप्शन सी फील्ड बेलनाकार रोटर सहित, ऑप्शन डी आर्मेचर व फील्ड। जो अल्टरनेटर होते हैं इसका दो भागों में बांटा जाता है, सेलेंट प्रकार का रोटर और दूसरा बेलनाकार रोटर। जो सेलेंट प्रकार का रोटर होता है इसका व्यास ज़्यादा होता है और लेंथ कम होता है, और जो बेलनाकार रोटर होता है उसका व्यास तो कम होता है बट इसके लंबाई ज़्यादा होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फील्ड सेलेंट प्रकार के रोटर सहित। क्वेश्चन है, एसी मशीन की रोटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है, जिससे कि जो एसी मशीन होता है उसका स्टेटर कोर लेमिनेटेड चादर की बनाई जाती है। ऑप्शन ए स्टेटर का भार कम रहे, ऑप्शन बी चुंबकीय फ्लक्स अधिक सघन हो जाए, ऑप्शन सी एडी धारा क्षति घट जाए, ऑप्शन डी हिस्ट्रेसिस क्षति घट जाए। किसी भी मोटर का अगर हम लोग स्टेटर कोर को लेमिनेटेड करते हैं तो इसका मुख्य कारण होता है जो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा एडी धारा क्षति घट जाए। विद्युत उत्पादन केंद्रों पर प्रयुक्त अल्टरनेटर सामान्यतः प्रकार के होते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट किया जाता है वहाँ पर अल्टरनेटर मुख्य किस प्रकार के पाए जाते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए स्थिर फील्ड, ऑप्शन बी स्थिर आर्मेचर, ऑप्शन सी गतिमान आर्मेचर और ऑप्शन डी चुंबकीय रोटर। ज़्यादातर जो अल्टरनेटर होते हैं उसमें मुख्यतः स्थिर आर्मेचर होता है और गतिमान फील्ड होता है। बट अगर हम लोग जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में आर्मेचर घूमता है, आर्मेचर मोशन करता है और फील्ड स्थिर रहता है। बट अल्टरनेटर में इसका अपोजिट होता है, ज़्यादातर अल्टरनेटर में आर्मेचर स्थिर रहता है और फील्ड घूमता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, स्थिर आर्मेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विभव की गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। किसी भी अल्टरनेटर का जो ईएमएफ है उसकी गणना के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, ये प्रश्न में। ऑप्शन ए ई एवरेज इजकल टू 4.445 एफ टी के पी के डी, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में ई एवरेज इजकल टू 1.115 एफ टी के पी के डी, ऑप्शन सी ई एवरेज इजकल टू 4.445 एफ टी और ऑप्शन डी उपरोक्त में कोई नहीं। अल्टरनेटर से उत्पादित ईएमएफ की गणना के लिए फॉर्मूला का जो प्रयोग किया जाता है वो फॉर्मूला है ई एवरेज इजकल टू 4.445 एफ टी के पी के डी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज क्या होता है। जो अल्टरनेटर होता है उसके रोटर को हम लोग एक्साइटेशन के लिए वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, वो वोल्टेज का रेंज क्या होता है ये प्रश्न में बोला गया है। ऑप्शन ए उच्च डीसी, ऑप्शन बी निम्न डीसी, ऑप्शन सी उच्च एसी और ऑप्शन डी निम्न एसी। एक प्रश्न को माइंड में सेटअप कर लीजिए, कहीं पर भी अगर अल्टरनेटर के रोटर को हम लोग एक्साइटेशन करते हैं तो एक्साइटेशन करने के लिए हम लोग डीसी का ही प्रयोग करते हैं। उस डीसी का रेंज होता है लगभग
250 वोल्टेज तक ही हम लोग उस डीसी का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निम्न डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन कहलाती है। ऑप्शन ए टर्बो अल्टरनेटर, ऑप्शन बी हाइड्रो अल्टरनेटर, ऑप्शन सी गैसीय अल्टरनेटर और ऑप्शन डी ये सभी। स्टीम टरबाइन से चलने वाली मशीन को हम लोग टर्बो अल्टरनेटर कहते हैं। यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है हाइड्रो अल्टरनेटर, हाइड्रो अल्टरनेटर का प्रयोग जहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं वहाँ पे करते हैं। और जो तीसरा है गैसीय अल्टरनेटर, गैसीय अल्टरनेटर जब हम लोग किसी नेचुरल गैस या आर्टिफिशियल गैस के द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण करते हैं तो वहाँ पे हम लोग गैसीय अल्टरनेटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर की आवृत्ति को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी को अगर कंट्रोल करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। ऑप्शन ए प्राइम मूवर की गति से, प्राइम मूवर की गति को बढ़ा घटा के क्या कर सकते हैं। ऑप्शन बी पोल की संख्या द्वारा, पोल की संख्या द्वारा, और ऑप्शन सी एक्साइटर द्वारा, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल या तो हम लोग प्राइम मूवर की गति से भी कर सकते हैं, पोल की संख्या द्वारा भी कर सकते हैं और एक्साइटर द्वारा भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विभव का तरंग रूप होना चाहिए। जो अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित ईएमएफ होता है उसका तरंग रूप क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए जिया तरंग, ऑप्शन बी सा टूथ तरंग, ऑप्शन सी वर्गाकार तरंग और ऑप्शन डी त्रिभुजाकार तरंग। अल्टरनेटर से उत्पादित विभव मुख्यतः जिया तरंग का होना चाहिए। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर का वोल्टेज नियमन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए वी आर इजकल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एफ एल गुना 100, ऑप्शन बी वी आर इजकल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एन एल गुना 100, ऑप्शन सी वी आर इजकल टू वी एन एल माइनस वी एफ एल बटा वी एन एल, ऑप्शन डी वी आर इजकल टू रूट ओवर वी स्कोर एन एल माइनस वी स्कोर एफ एल। जो वी एन एल का मतलब होता है वोल्टेज नो लोड, वी एफ एल का मतलब है वोल्टेज फुल लोड। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन के लिए जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूले को कहते हैं वी आर इजकल टू वोल्टेज नो लोड माइनस वोल्टेज फुल लोड बटा वोल्टेज फुल लोड गुना 100। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश पत्तियों को जोड़के बनाने से कौन सी क्षति का मान कम होता है। जब हम लोग अल्टरनेटर के आर्मेचर कोर में सिलिकॉन स्टील की स्टैंपिंग को जोड़ के अगर हम लोग बनाते हैं तो इनमें से कौन सा क्षति कम होता है। ऑप्शन ए ताप क्षति मतलब कॉपर लॉस, ऑप्शन बी हिस्ट्रेसिस क्षति, ऑप्शन सी भूवर धारा क्षति जिसको हम लोग एडी करंट लॉस भी कहते हैं और ऑप्शन डी ये सभी। कभी भी अगर हम लोग सिलिकॉन स्टील का स्टैंपिंग को प्रयोग करते हैं तो इससे एडी करंट ही लॉस होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूवर धारा क्षति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए जब हम लोग दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसके लिए किन चीज़ों का सामान्यतः जरूरी होता है। ऑप्शन ए दोनों अल्टरनेटर की फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए, मतलब अल्टरनेटर ए और अल्टरनेटर बी का फ्रीक्वेंसी समान होना चाहिए। ऑप्शन बी दोनों अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज समान होना चाहिए, दोनों अल्टरनेटर का जो टर्मिनल वोल्टेज वो समान होना चाहिए। ऑप्शन सी दोनों अल्टरनेटर का फेज क्रम एक ही होना चाहिए, जैसे कि एक अल्टरनेटर का अगर फेज क्रम आर वाई बी है तो दूसरे अल्टरनेटर का भी फेज क्रम आर वाई बी ही होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जब हम लोग दो अल्टरनेटर का
सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी समान होना चाहिए, दोनों का टर्मिनल वोल्टेज भी समान होना चाहिए और फेज क्रम भी समान होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। जब हम लोग किसी भी दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसके लिए कौन सा मेथड का प्रयोग करते हैं, ये प्रश्न में है। ऑप्शन ए है ग्राउलर विधि, ऑप्शन बी टेस्ट लैंप विधि और ऑप्शन सी डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब हम लोग दो अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइजेशन करते हैं तो उसके लिए जो मेथड होता है उस मेथड का नाम है डार्क तथा ब्राइट लैंप विधि। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी।